चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर बख्तरी के बाबा प्रसिद्ध नारायण डिग्री कॉलेज पर है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संत आप देख सकते हैं, सुप्रसिद्ध कथावाचक आचार्य शांतनु जी महाराज हैं। और यहाँ युवाओं की ये जो मतदान में प्रतिशत उनका कैसे अधिक बढ़ सकता है, एक संवाद कार्यक्रम था, उसमें जुड़े थे। सबसे पहले सर गुरुदेव स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत रहेगी। जो कार्यक्रम था, जिस परिप्रेक्ष्य से आप आए, ये कैसा कार्यक्रम था और इसका क्या उद्देश्य था? वास्तव में ये जन जागरण का कार्यक्रम था। कैसे इस लोकतंत्र के पर्व में सबकी सहभागिता हो सके, अधिकांश मत पढ़ सकें, मत प्रतिशत बढ़ सके, ताकि भारत दुनिया के सबसे सफलतम लोकतंत्र में अपनी सूची में शीर्ष पर रहे। इस कारण से यह एक जागरण का कार्यक्रम, जन जागरण का, जागरूकता का कार्यक्रम था। एक चीज़ और जरा जानना चाहेंगे, हमने अनेकों प्रकार की सत्ता देखी है, राजनीति से जरा परे का सवाल रहेगा। एक सत्ताएं वो रही हैं जिनको निमंत्रण भेजा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को उन्होंने नकारा। इवन इतना तक हुआ कि राम को उन्होंने काल्पनिक तक कोर्ट में कह दिया। एक सरकार सत्ता वो हमारे साथ जुड़ी है जो मर्यादा पुरुषोत्तम के भव्य राम मंदिर को बनाती है, यानी टेंट से लेकर के वो भव्य मंदिर में आ गए हैं। तो ये जो लोग जो राम को काल्पनिक मानते हैं, ये जो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण प्रतिष्ठा पर नहीं आते हैं, उन्हें क्या चेतावनी देना चाहेंगे? उनको चेतावनी उनके दल के विधायकों ने दे दी। जिन लोगों ने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया, भगवान राम के मंदिर में नहीं गए, उनके ही टिकट से जीते हुए विधायकों ने एक प्रकार से इस्तीफा दे दिया। और अभी तो 1-2 दिन पहले एक विधायक ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। मुझे बोलने में कोई संकोच भी नहीं होता, क्योंकि जो हो रहा, वो घटित जो हो रहा, वो सबको दिख रहा है। मेरे शब्दों के परिवर्तन से कोई परिणाम बदलने वाला नहीं है। इस कारण से इस देश में जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं, इस देश में भारत का बच्चा बच्चा जानता है। इस कारण से आज नहीं तो कल ऐसे लोग जो राम को काल्पनिक मानते हैं, ऐसे लोग जो राम मंदिर में जाने से परहेज करते हैं, उनको भी यह देश की जनता अब बता देगी कि बिना तुमको जय श्री राम बोले इस देश में कोई भी कभी भी चुनने वाला नहीं। चुनने वाला छोड़ो, तुमको कोई नमस्ते करने वाला भी नहीं बचेगा यदि तुम्हारी बुद्धि ठीक समय पर नहीं सुधरी। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा गुरुदेव, लगातार आप देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, एक बहुत महनीय कथावाचक भी आप हैं। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आपने अभी अंदर जब भाषण चल रहा था, आम लोगों से बातचीत चल रही थी, तो आपने कहा कि बड़ा बदलाव हुआ है पिछले 1 दशक में। आपसे व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहूँगा, क्या क्या सामाजिक बदलाव पिछले 10 सालों में आप देख पा रहे हैं? एक तो जिम्मेदाराना राजनीति, सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है। अब राजनीति इस नाते नहीं हो पाएगी कि ये फला परिवार में जन्म लिए हैं, इस नाते नहीं हो पाएगी इस देश में कि ये बहुत बड़े घर में जन्म लिए हैं, इनकी बड़ी राजनीतिक विरासत है, इनके पास बड़ा धन धान्य है, बड़े संपन्न है, बड़ी नहीं। जो जिम्मेदारी पूर्वक भारत की राजनीति को मानता है, निभाता है, तो एक जो ये भावना एक बदली है, सबसे बड़ा परिवर्तन कि जनता के बीच में रहना पड़ेगा, जनता की बात सुनना पड़ेगा, जनता के लिए हैं आप, जो लोकतंत्र की परिभाषा भी है। तो एक ये परिवर्तन। दूसरा, एक सांस्कृतिक उन्नयन। भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, तो उसकी संस्कृति का जो उन्नयन हुआ है, जो वह शिखर पे बढ़ा है, ये दूसरा परिवर्तन। तीसरा, इस देश का पैसा इस देश के लिए। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, किसी दल से मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी एक सामान्य जनता की दृष्टि से अथवा एक सामान्य मतदाता की दृष्टि से 10 वर्षों में किसी भी बड़े घोटाले की सूचना मैंने समाचार पत्र में, टीवी चैनल में, अथवा ये जितने पत्रकार हैं इस देश में, उनके विरोधी पत्रकार भी जो हैं, जो सरकारों से विरोध भी रखते हैं, उनके भी मुख से मैंने नहीं सुना कि इस देश में विगत 10 वर्षों में कोई बड़ा घोटाला हुआ है, कोई स्कैम हुआ है। तो इस प्रकार से इस देश का पैसा इस देश की जनता के उन्नयन के लिए, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये एक ऐसे बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं जिसके कारण मुझे लगता है कि देश की जनता ने अपना मन बना लिया है। 30 सेकंड अंतिम लेना चाहूँगा। आपने 2-3 बातें बड़ी महनीय कही हैं। आपने कहा कि हिंदुस्तान पहले अंडर डेवलप कंट्रीज जाना जाता था, उसके बाद अब डेवलपिंग कंट्रीज है, उसके बाद डेवलप कंट्रीज हो जाएगा। विश्वगुरु आप बता रहे हैं कि हिंदुस्तान विश्वगुरु बनने की तरफ है और एक ग्लोबल जो उसकी स्टेटस है वो लगातार बढ़ रही है। वास्तव में विश्वगुरु होने का अर्थ क्या है आपके शब्दों में? वास्तव में विश्वगुरु तो भारत है, अब वो बना रहे इसके लिए काम करना है, उसमें कोई घटाव ना आवे। विश्वगुरु का अर्थ होता है
दुनिया के किसी भी देश में किसी भी मत पंथ मजहब धर्म को मानने वाले, किसी भी व्यवस्था को मानने वाले, लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, गणतंत्र हो, किसी भी प्रकार की व्यवस्था को मानने, दुनिया के किसी भी देश में जब कोई निराशा हो, जब कोई समस्या हो, जब कोई अनुत्तरित प्रश्न हो, कोई गंभीर चुनौती हो जिसके पास समाधान ना हो, तो समाधान के लिए उसकी दृष्टि भारत की ओर, भारत की संस्कृति, भारत की शास्त्र परंपरा, भारत की व्यवस्था के प्रति, भारत की राज्य व्यवस्था के प्रति, भारत के लोकतंत्र के तरफ उसकी दृष्टि, उसके उत्तर को खोजने के लिए जाए। यही विश्वगुरु की पहचान है। और मुझे लगता है आदिकाल से, अनादिकाल से इसी नाते पूरी दुनिया जब निराश होती थी तो आशा की किरण के रूप में उसको भारतवर्ष दिखता था। ऐसे ही लंबे काल तक भारतवर्ष पूरी दुनिया को आलोकित करता रहे, प्रकाशित करता रहे। यही विश्वगुरु का तात्पर्य। इसी दिशा में भारत को हम सबको आगे बढ़ाना है। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए आचार्य शांतनु जी महाराज थे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत। जय श्री राम।